हम सब ने ये देखा है ना? ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक सामने आता है सिर्फ 999 रुपए में एकदम नए TWS ईयरबड्स। देखने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन ही नहीं होता। तो क्या ये सच में एक ज़बरदस्त डील है, या फिर ये हमारी मेहनत की कमाई को डुबाने के लिए बिछाया गया एक जाल है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस 999 रुपए वाले जाल को समझेंगे। फिर यह पता करेंगे कि हमारे लिए सही ईयरबड कौन सा है। कुछ मुश्किल लगने वाले टेक वर्ड्स को आसान भाषा में जानेंगे, बजट ब्रांड्स के बीच की टक्कर देखेंगे और आखिर में एक विनर चुनेंगे ताकि अगली खरीदारी एक स्मार्ट चॉइस हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमें सबसे ज्यादा खींचती है, वो 999 रुपए वाला प्राइस टैग। ये एक चुंबक की तरह है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये एक ऐसा आकर्षण है जिसका अंत अक्सर सिरदर्द और निराशा में ही होता है। और देखिए, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सीधे एक असली यूजर का एक्सपीरियंस है। रेडिट पर कोई साफ साफ कह रहा है, इस कीमत पर TWS मत खरीदो, ज्यादातर कचरा होते हैं। ये एक सीधी और सच्ची चेतावनी है, और आज हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये इतनी कॉमन शिकायत क्यों है। आखिर इन चेतावनियों के पीछे असली वजह क्या है? क्यों 500 रुपए से कम वाले ईयरबड्स को लेकर लोग इतना परेशान हैं? चलिए अब सिर्फ राय से आगे बढ़कर इसके पीछे के असली तकनीकी कारणों को समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ खराब साउंड की नहीं है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हम बात कर रहे हैं उस फ्रस्ट्रेशन की जब ईयरबड बार बार कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड होता रहता है, या जब आपकी बैटरी कुछ ही हफ्तों में 3 घंटे से घटकर 20 मिनट पर आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी। ये चीजें गर्म हो सकती हैं। तो ये कोई सौदा नहीं है, ये एक रिस्क है। तो अब सवाल ये है कि इन सब झंझटों से कैसे बचें? देखिए, इसका जवाब मुश्किल टेक स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट में नहीं है। जवाब एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू होता है, मुझे असल में इन ईयरबड से करना क्या है? अगर म्यूजिक ही सब कुछ है, तो 2 चीजों पर ध्यान देना है: ड्राइवर का साइज और उसकी ट्यूनिंग। बड़े ड्राइवर्स जैसे 13 mm वाले ज्यादा पावरफुल बेस और लाउड साउंड देते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो अपने गानों में वो थंप और फील चाहते हैं। लेकिन अगर गेमिंग पहली प्राथमिकता है, तो सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है: लो लेटेंसी। कंपनियां इसे अक्सर गेम मोड या बीस्ट मोड के नाम से बेचती हैं। इसका सीधा मतलब है कि स्क्रीन पर जो हो रहा है और जो सुनाई दे रहा है, उसमें कोई भी देरी नहीं होगी। और अगर दिन भर कॉल्स और मीटिंग्स में निकल जाता है, तो सारा फोकस माइक टेक्नोलॉजी पर होना चाहिए। मतलब ENC या क्वाड माइक सेटअप जैसी चीजें देखें। ये टेक्नोलॉजी पक्का करती है कि सामने वाले को सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे, आपके आसपास का शोर शराबा नहीं। और फिर आते हैं वो लोग जिन्हें चार्जिंग से सख्त नफरत है। उनके लिए सिर्फ एक ही नंबर मायने रखता है, टोटल प्लेबैक टाइम केस के साथ। यहां पर 70 घंटे या उससे ज्यादा जैसा नंबर देखना है, ताकि एक बार चार्ज करो और हफ्ते भर की छुट्टी। चलिए अब उन मुश्किल से लगने वाले टेक वर्ड्स के पीछे का सच जानते हैं, जिनका इस्तेमाल कंपनियां हमें इंप्रेस करने के लिए करती हैं। देखते हैं कि इनका असल मतलब क्या है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसे हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आपके लिए है। ये बाहर के शोर को कम करता है ताकि आप म्यूजिक पर फोकस कर सकें। वहीं ENC यानी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन आपसे बात करने वाले के लिए है। ये पक्का करता है कि आपकी आवाज साफ जाए। 2 बिल्कुल अलग अलग काम। और जब भी गेमिंग या फिल्में देखने की बात आती है, लेटेंसी ही सब कुछ है। यहां पर एक छोटा नंबर चाहिए, जैसे 50 ms या उससे भी कम। इसका सीधा मतलब है कि जब आप स्क्रीन पर कोई एक्शन देखते हैं, तो उसकी आवाज भी ठीक उसी पल सुनाई देती है। कोई परेशान करने वाला लैंग या देरी नहीं। अब बात करते हैं उन बड़े नामों की जो बजट मार्केट में छाए हुए हैं। हर ब्रांड ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग तरह के खरीदार को टारगेट करने के लिए। चलिए देखते हैं कि कौन सा ब्रांड किसके लिए है। इन ब्रांड्स की पहचान को समझना एक शॉर्टकट जैसा है। अगर दमदार बेस चाहिए तो बोट की तरफ देखें। अगर बैटरी सबसे जरूरी है तो बोल्ट आपका जवाब है। नॉइज उन लोगों के लिए है जिन्हें हर चीज का थोड़ा थोड़ा बैलेंस चाहिए, और मिवी स्टाइल और साउंड का अच्छा मिक्स देता है। ठीक है, तो अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। हमने थ्योरी समझ ली, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। कौन सा ब्रांड किस कैटेगरी में असली विनर है, ये रहा हमारा फैसला। जब बात आती है लाउड और दमदार साउंड की, तो विनर है बोट।
खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मेट्रो या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर अपने म्यूजिक को सबसे ऊपर रखने की जरूरत होती है। बोट का बेस और वॉल्यूम उन्हें निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर बैटरी ही किंग है तो ताज बोल्ट के सर पर जाता है। 70 से 100 घंटे तक का प्लेबैक टाइम, मतलब हफ्ते में एक बार चार्ज करो और भूल जाओ वाला हिसाब। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चार्जिंग के झंझट से दूर रहना चाहते हैं। और गेमिंग के मैदान में विनर है नॉइज। इसका लगातार 50 ms का लो लेटेंसी मोड और बैलेंस्ड साउंड इसे गेमिंग और वीडियो देखने के लिए एक बेहतरीन टेक्निकल परफॉर्मर बनाता है। यहाँ ऑडियो और वीडियो का सिंक एकदम परफेक्ट रहता है। और यहाँ पर सब कुछ एक साथ है। आप साफ देख सकते हैं कि कीमत लगभग एक जैसी होने के बावजूद स्पेसिफिकेशंस कैसे अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो बोट के बड़े ड्राइवर्स हों या बोल्ट का ज़बरदस्त बैटरी बैकअप या फिर नॉइस की लो लेटेंसी। और अब वो कड़वा सच जिसे सुनना जरूरी है। हर हाल में 500 रुपए से कम वाले किसी भी TWS से बचें। डेटा बिल्कुल साफ है। इनके फेल होने की दर बहुत बहुत ज्यादा है। ये सस्ते नहीं है, ये डिस्पोजेबल टेक है। मतलब कुछ महीनों का मजा और फिर सालों तक घर में पड़ा हुआ ई कचरा। तो अब तक की सारी जानकारी को कुछ आसान स्टेप्स में बदलते हैं, ताकि अगली बार जब भी कोई ईयरबड खरीदे तो वो एक स्मार्ट और सोचा समझा फैसला हो। बस ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, अपनी सबसे बड़ी जरूरत पहचानें, म्यूजिक, गेमिंग या कॉल्स। नंबर 2, एक स्मार्ट बजट तय करें जो 700 से 1500 रुपए के बीच हो। और नंबर 3, अपनी जरूरत के हिसाब से सही ब्रांड चुनें। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कभी फेल नहीं होगा। और ये हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी अगली खरीदारी क्या है? क्या वो एक स्मार्ट निवेश है जो सालों तक साथ देगा, या सिर्फ एक डिस्पोजेबल गैजेट जो कुछ ही महीनों में कचरा बन जाएगा? ये सोचने वाली बात है।